बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, माजी में शोबिस से स्टेज से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ अदाकाराएं जिनकी मौत बड़ी अलमनाक हुई, उनके मरने के बाद कुछ मुकदमात भी दर्ज किए गए, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ दिए गए, कुछ नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। उनके कातलों का कुछ पता नहीं लग सका। जो एफआईआर में मुल्ज़मान नामज़द थे, उनके साथ सुलह कर ली गई, अपना मुकदमात वापस ले लिए गए, या अगर जो कोई अंधा कत्ल था तो उस स्टेज अदाकारा के कातलों का भी ताहाल कुछ पता नहीं लग सका। ये केस जो है मनो मिट्टी तले वो अदाकाराएं तो मनो मिट्टी तले दफन हो गई, और उसके साथ साथ जो इनके केसेस की फाइलें थीं उन पर भी समझ लें कि मनो मिट्टी तले वो दब गई फाइलें, और इनका कुछ नहीं बन सका, उनको इंसाफ नहीं मिल सका, उनकी मौत का वजूहात नहीं पता लग सकी, किसने उन्हें मारा ये भी नहीं पता लग सका। तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टेज की दुनिया में जो लड़कियां जाती हैं, कदम रखती हैं, वहाँ पर जाकर ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो मैंने माजी में देखा है ना, को बहुत ही इंतहाई मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक़ रहा है। मजबूरी में वो घरों से निकलती हैं और इधर स्टेज की तरफ आती हैं, और जब वहाँ पर एक ग्लैमरस की दुनिया देखती हैं, चकाचौंध रौनकें, पैसा उनको नज़र आता है, तो फिर वो इंतहाई गलत रास्ते जो है वो इख्तियार करना शुरू कर देती हैं। स्टेज में काम करते करते वहाँ पर उनके मद्दाह कह लें, उनके आशिक कह लें, तमाशबीन कह लें, वो उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, और ताल्लुकात इस्तवार इसके बदले में वो उन पर बेशुमार पैसा भी लुटाते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी करते हैं, और स्टेटस जो है वो भी उनको एंजॉय करवाते हैं। अब इसी स्टेटस या पैसा कमाने की धुन में अदाकाराएँ जो हैं वो सिर्फ़ एक मकसद जो उनका होता है कि उन्होंने एक तो अपने उस शोबे में जहाँ पर वो काम कर रही हैं, जहाँ से उन्होंने नाम कमाया, जहाँ से पैसा कमाया, जहाँ से उन्होंने तमाशबीन कमाए, वहाँ पर वो एक उनकी कुछ टसल भी शुरू होती है, और जो साथी उनकी अदाकाराएँ होती हैं, स्टेज अदाकाराएँ, उनके साथ उनका एक मुकाबला भी शुरू हो जाता है। तो उस मुकाबले को कह लें कि कायम रखने के लिए, उस मुकाबले पर पूरा उतरने के लिए वो सब कुछ कर गुज़रती हैं जो कुछ उनको नहीं करना चाहिए था। अब एक माजी में जो स्टेज अदाकारा रही है संगम राना, बड़ी मशहूर व मारूफ अदाकारा, वो डांस भी अच्छा खासा किया करती थी और पैसे भी बहुत कमाए। इसका भी ताल्लुक़ किसी मुतवस्सित तबके से था, मुतवस्सित घराने से था, और मजबूरी में ये स्टेज की तरफ आई, और स्टेज में आकर इसने जब काम शुरू किया तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसके ताल्लुकात लोगों के साथ बनते गए। तो इसने वहाँ पर अच्छा नाम कमाया, अच्छा पैसा बनाया, और शोहरत की बुलंदियों को भी छुआ। अब संगम राना जो थी, उसकी मौत के हवाले से बताया जाता है कि उसकी जो मौत थी वो घर में वाक़या हुई थी, और एक दिन जब उसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला और घर वालों को तशवीश हुई, तो उन्होंने जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो पता लगा कि उसकी संगम राना की लाश जो है वो पंखे के साथ लटक रही थी। अब इस पर बड़ा हैरान कुन अमर था ये, उसकी मौत बड़ी शॉकिंग थी उसके फैमिली मेम्बरान के लिए। पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस मौके पर आती, तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लेती है, अहले खाना से तमाम तर मालूमात हासिल करती है, लेकिन कुछ हालात मशकूक होने के बायस पुलिस जो है वो उसकी लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा देती है। हालांकि फ़ौरी तौर पर जब ये मामला सामने आया तो संगम राना के जो घर वाले थे, उसके बहन भाई थे, उनका ये कहना था कि उसने ख़ुदकुशी की है, और ख़ुदकुशी की वो मुख्तलिफ़ वजूहात भी बयान करते रहे। लेकिन जब पोस्टमार्टम करवाया गया और कुछ ऐसी बातें इस दौरान सामने आईं, तो संगम राना की जो वालदा थी आमना बीबी, उनकी जानिब से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, और एफआईआर कत्ल के इल्ज़ाम में दर्ज करवाई गई। एफआईआर जो थी वो दर्ज किसके खिलाफ करवाई गई? संगम राना की एक बहन आमना
और उसके 2 भाई आकाश और उस्मान, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। और उन्होंने कत्ल की वजह भी बयान की कि जिस वजह से संगम राणा को उसके बहन भाइयों ने जो है वो मारा है, और कत्ल करने के बाद जो उसकी लाश पंखे के साथ टांग दी, और ये इसको खुदकुशी का ड्रामा जो है वो रचाने की कोशिश की उन्होंने। खैर, केस चलता रहा काफ़ी अरसा, कई साल तक बल्कि ये केस चलता रहा। और लेकिन उस कत्ल की तफ्तीश के दौरान ना तो कत्ल के महरक़ात सामने आ सके, और ना ही मुद्दइया जो सुगरा बीबी थी संगम राणा की वालदा, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो थी वो अपनी तफ्तीश के दौरान इसको कत्ल साबित नहीं कर सकी। लेकिन फिर भी ये मामला कई साल तक पेंडिंग रहा, चलता रहा, और बिलाखिर को 3 या 4 साल का अरसा गुजरने के बाद कहते हैं कि जो संगम राणा की वालदा थी सुगरा बीबी, वो अपने इल्ज़ाम से विड्रॉ कर गई, और उसने अपने इस मामले में सुलह कर ली अपने ही बच्चों से। तो ये मामला जो है वो बिल्कुल खटाई में पड़ गया, और संगम राणा की मौत के जो महरक़ात थे, जो वजूहात थी, किस वजह से उसकी मौत हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज तक बिल्कुल इनसे चश्मपोशी ही है, इनके मुतल्लिक़ कुछ भी पता नहीं लग सका। इसी तरह से एक और स्टेज अदाकारा जो थी वो शम्मो के नाम से बड़ी मशहूर हुई थी, सही नाम उसका शमीम था, और ये भी कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त डांसर थी, और बड़ा नाम कमाया स्टेज की दुनिया में इसने, बड़े पैसे कमाए, लोगों के साथ इसके रवाबत भी थे, और इसने कहते हैं कि शादी भी कर रखी थी। और जब इसकी मौत वाक़या होती है वो बड़ी ही कह लें कि अंधोनाक मौत थी। इसने घर के बाहर इसके कुछ इसको लोग मिलने के लिए आते हैं, और इसको बाहर दरवाज़े पर बुलाया जाता है। ये दरवाज़े पर जब जाती है तो इसको फायरिंग करके घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया जाता है। अब शम्मो के कत्ल से मुतल्लिक जब वाक़या पेश आता है तो स्टेज की दुनिया में बड़ा एक कह लें कि कोहराम सा मच जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि इस तरह से जो हमारी साथी अदाकारा है, स्टेज अदाकारा, उसको कत्ल कर दिया गया है। अब इसके हवाले से जो अपना साथी अदाकाराओं में चैम गोइयाँ तो बहुत थी, बहुत सारे लोगों को जो है इसमें नाम भी लिया जा रहा था, क्योंकि जब ये स्टेज पर काम करती हैं और वहाँ पर ख़ासकर जो जब ये डांस के हवाले से बहुत मशहूर होती हैं, और अपनी अदाओं से जो वहाँ पर आने वाले कह लें कि तमाशबीन होते हैं उनको बड़ा लुभाती हैं और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और उस अट्रैक्शन की बिना पर फिर ये अपने मन चाहे लोगों के साथ ताल्लुकात भी इस्तवार कर लेती हैं। मन चाहे लोग वो जो जिनको वो ये महसूस करती हैं कि ये पैसे वाला शख्स है और हम पर पैसे लुटाने में ये कहीं भी जो है वो कमी नहीं करेगा, तो ये फिर दिल खोल कर जो है उस तमाशबीन को टाइम भी देती हैं, उसके साथ वक़्त भी गुजारते हैं। और कई मरतबा तो ये भी सुनने में आता है कि कई रोज़ तक जो है वो मतलब कि ठंडे इलाकों में जाके, पहाड़ी इलाकों में जाके या दूसरे इलाकों में जाकर ये वक्त भी उनके साथ गुजारा करती थी। अब शम्मो की जो मौत वाक़या हुई वो एफआईआर जो थी वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुई, लेकिन इसकी शादीशुदा भी थी, इसकी शादी भी हो चुकी हुई थी। इसके अहले खाना की जानिब से जो है उसके शौहर पर भी शुबा ज़ाहिर किया गया, लेकिन शम्मो के कत्ल के हवाले से भी जो है वो मुल्ज़मान आज तक सामने नहीं आ सके, कुछ पता नहीं लग सका कि उसको किसने कत्ल किया, और ये तारीख़ में एक अंधा कत्ल ही साबित हुआ। अभी तक शम्मो के कत्ल की जो फ़ाइल है वो भी मट्टी की धूल का शिकार है, और उसके कातलों का भी आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी तरह एक और खातून अदाकारा, स्टेज अदाकारा शहनाज जो थी, शहनाज के मुतल्लिक़ भी यही बताया गया है कि वो भी पुरअसरार मौत का शिकार हुई थी, और घर में उसकी लाश जो है वो मुर्दा हालत में पाई गई। जब वो उसकी मरने की या उसके लाश को उसके घर वालों ने देखी तो पुलिस को भी इत्तला की गई। पुलिस मौके पर आई, तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया, लेकिन सरेदस्त जो उसकी बॉडी का मुआयना किया गया उस पर तशद्दुद के निशानात तो कोई नहीं पाए गए थे, लेकिन बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसको शहनाज को जो है वो जहर देकर कत्ल किया गया है। उसकी पोस्टमार्टम करवाया गया, फिर उसके बाद उसकी एफआईआर भी दर्ज की गई।
और एफआईआर जो थी वो कहते हैं कि शहनाज ने शादी भी कर रखी थी, लेकिन जो कामयाब नहीं हुई, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी और उनकी अलहदगी हो चुकी हुई थी मियाँ बीवी के दरमियान। लेकिन जब शहनाज की मौत वाक़या होती है तो उसके बाद उसकी मौत का शुबा जो है वो भी उसके साबका शौहर यानी कि जो तलाक दे चुका होता है उसको, उसके ख़िलाफ़ बयानात भी दिए जाते हैं, शुबा भी ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन वो एफआईआर जो थी वो भी मट्टी की धूल का ही शिकार है, क्योंकि उसकी शहनाज की मौत जो है वो एक तो कत्ल साबित ना हो सकी, और फिर जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके मुताल्लिक भी कोई गवाहियाँ, कोई सबूत पेश ना किए जा सके। इस तरह शहनाज की मौत जो है वो भी माजी के अंधेरों में गुम है और नहीं पता लग सका कि वो उसका असल कातिल कौन है, वाकई में वो कत्ल था या वो उसकी मौत इत्तफाकिया थी। ये अभी तक बिल्कुल इसके हक़ाइक़ जो हैं वो मंज़र आम पर नहीं आ सके। इसी तरह एक और बड़ी मशहूर व मारूफ स्टेज अदाकारा रूप चौधरी, रूप चौधरी के मुतल्लिक बताया गया है कि उसका ताल्लुक़ वो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ था और उसने भी स्टेज की दुनिया में जब जवानी में कदम रखा उसने, तो स्टेज की दुनिया में उसने आकर बड़ा नाम कमाया। डांसिंग क्वीन कहा करते थे उसको, बड़ा ज़बरदस्त डांस करती थी और अपनी अदाओं से, अपने कह लें कि जलवों से लोगों को बड़ा लुभाया करती थी। बहुत से लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे। फिर उसने शादी भी कर ली। शादी के बाद हालांकि उसके शौहर जो था उसने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से रूप चौधरी जो है स्टेज की दुनिया को खैराबाद कह दे, छोड़ दे और हम ये सारा कुछ छोड़कर अपना अलहदा हंसी बसी ज़िंदगी गुजारनी शुरू करें। लेकिन रूप चौधरी जो थी उसको एक कह लें कि वो कहते हैं ना पंजाबी में कि एक किसी चीज़ की लत या चस्का लग गया हो, तो वो इस ग्लैमरस की दुनिया में रच बस गई थी और उसने इसको छोड़ने से इनकार कर दिया था। बहुत से लोगों के साथ उसके साथ ताल्लुकात थे। ड्रामों के अलावा कमाई जो थी वो कुछ मुख्तलिफ कह लें कि उसने बाहर अपना हल्का अहबाब जो था दोस्तों का वो इस कदर बढ़ा लिया हुआ था और उनके साथ वो रातें भी गुजारा करती थी। कई कई रोज़ तक उसने घर नहीं आना, शहर से बाहर भी जाना, ड्रामों के बाद जो है अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, ये चीज़ें उसके शौहर को पसंद नहीं थी। इस वजह से उनका आपस में कई मरतबा झगड़ा भी हुआ, लेकिन उस झगड़े का क्या कि जिसका कोई मतलब कि हल ना निकले, कोई सुलह सफाई ना हो, कोई बेहतरी की तरफ मामलात ना जाएं, तो इनके मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब ही होते गए। उसके खामन ने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की कि ये जिस रास्ते पर वो चल रही है वो रास्ता छोड़ दे, लेकिन उसने उसी रास्ते को अपनाए रखा और यही मुनासिब समझा कि मेरे लिए वही जो गलत रास्ता था वही बेहतर है। तो फिर उसका शौहर जो है वो क्या फ़ैसला करता है, इंतहाई कदम उठाने पे वो मजबूर हो जाता है और साहिवाल से जब एक मर्तबा ये अपना रूप चौधरी ड्रामा करके बाहर निकलती है और वापस घर जा रही होती है, तो उसका खावंद जो है उसको गोली मारकर कत्ल कर देता है। अभी ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसको कत्ल करने के बाद उसका शौहर कहते हैं कि उससे बड़ी मोहब्बत किया करता था और उसके साथ मुखलिस था और वो इसकी मौत को भी बर्दाश्त ना कर सका और उसने इसके साथ ही इसको गोली मारने के बाद उसने ख़ुद को भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो इस तरह से इस स्टेज अदाकारा बड़ी मशहूर व मारूफ अदाकारा थी ये, इसकी भी ज़िंदगी का बाब जो है वो बंद हो गया। अच्छा, अब एक और स्टेज अदाकारा है, बड़ी नामवर अदाकारा, बड़ा नाम हुआ और इसके कत्ल के बाद बड़ा अखबारात में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत ख़बरें शाया हुई, ख़बरें नशर भी हुई इसके हवाले से और कत्ल की एफआईआर भी दर्ज हुई। ये अपना गुजरांवाले से इस अदाकारा का ताल्लुक़ रहा है। गुजरांवाले की ये रिहायशी थी और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ था, गरीब घराने से ताल्लुक़ रहा है इसका। गुजरांवाला से इसका ख़ानदान जो है वो
इसके मतलब ये भी बताया गया है कि इनका जो वालिद था ना इस अदाकारा का, ये वालिद इनका बचपन में ही इनको छोड़कर चला गया था। उसके बाद इनके हालात इंतहाई कसमपुरसी के हालात इस ख़ानदान ने गुजारे। ये अपने दीगर फैमिली मेम्बरान के साथ लाहौर शिफ्ट हो जाती है गुजरांवाला से, और लाहौर का एक इलाका मुगलपुरा है, वहाँ पर एक छोटे से मकान में आकर रिहाइश इख्तियार कर लेती हैं। जो जो वक्त गुजरता है, घरेलू माली हालात जो थे वो बहुत ही ख़राब थे, और ये जो अदाकारा जिसका नाम किस्मत बेग है, ये जब जवानी में कदम रखती है तो बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही अपना कह लें कि ज़बरदस्त किस्म की डांसर थी। इसने स्टेज की दुनिया से वाबस्तगी जब इख्तियार की, और उसके बाद जब वहाँ पर जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसका डांस वांस देखा, इसकी खूबसूरती देखी, इसकी अदाएँ देखी, तो उन्होंने इसको ड्रामों में कास्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द इसने स्टेज की दुनिया में अपना एक मुकाम बना लिया, बड़ा नाम बनाया। फिर इसने पैसा भी अच्छा खासा बनाया। फैसलाबाद की एक कारोबारी शख्सियत है, कोई राना मुजम्मल नामी शख्स, उसके साथ कहते हैं कि किस्मत बेग ने शादी भी कर ली थी और इसके बच्चे भी थे। और शादी के बाद किस्मत बेग ने अपना स्टेज का जो काम था उसको जारी रखा, और इसी वजह से कह लें कि इसके खावंद के साथ जो थे इसके ताल्लुकात जो थे वो डिस्टर्ब रहते थे। अक्सर इनके दरमियान झगड़ा भी रहता था, लेकिन जो अपना किस्मत बेग थी ना, वो अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके खावंद को एतराज़ था कि ठीक है तुम काम जारी रखो, लेकिन तुम्हारी जो दोस्तियां हैं वो मुझे पसंद नहीं हैं। इस हवाले से कई मरतबा उनका झगड़ा भी हुआ। फिर झगड़ा कुछ इस तरह हद तक चला गया कि एक मरतबा वाक़या ये पेश आता है कि किस्मत बेग को जो है उसके घर के करीब ही वाक़या एक इलाके में जो है वो शूटर्स के ज़रिए कत्ल कर दिया जाता है। उसको 11 गोलियां कहते हैं लगी थी और उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। और ये भी बताया गया है कि जो अपना मारने हमला आवर थे आए थे वो अपना उन्होंने किस्मत बेग ने माफ़ी चाहता हूँ, किस्मत बेग ने उनकी बड़ी मिन्नतें की, तरले किए, उनके आगे हाथ जोड़े, और यहाँ तक उनको दुहाई दी कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मुझे ना मारा जाए। लेकिन उन्हें ज़रा भर भी तरस नहीं आया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके गाड़ी के अंदर ही किस्मत बेग को मार डाला। ये जो बातें हैं, जो साथ ड्राइवर था वो बताता है कि ये इस तरह से मौके पे जो मामलात हुए थे इस तरह से हुए थे। अब इसके कत्ल की FIR जो थी वो उसके खावंद राना मुजम्मल के खिलाफ दर्ज करवाई गई, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि राना मुजम्मल ने शूटर्स भिजवा कर जो है वो उसको कत्ल करवाया गया। लेकिन फिर एंड होता क्या है कि केस की तफ्तीश चलती है, कुछ इल्ज़ामात साबित होते हैं, राना मुजम्मल की तरफ से मुसलसल इनकारी की जाती है, इकबाल जुर्म नहीं किया जाता, वो यही कहता है कि मैंने कत्ल नहीं करवाया। बिल आखिर किस्मत बेग की जो एक बहन बताई गई हैं, उसके हवाले से पता लगा कि किस्मत बेग की बहन सितारा बेग जो थी उसने मुल्ज़म राना मुजम्मल के साथ सुलह कर ली और अपना इल्ज़ाम वापस लेके उसको माफ़ कर दिया, या कसास लिया, या जो भी मामला उन्होंने आपस में तय किए। बहरहाल वो अपने इल्ज़ाम से विड्रॉ कर गई, और किस्मत बेग जो उसका कत्ल था वो भी आज तक उसका कातलों को ना सज़ा हो सकी, ना उनका कुछ इल्म हो सका, ना पता लग सका। तो ये चंद एक अदाकाराएँ थीं जिनकी माजी में अंधोनाक मौत हुई थी और उनके कातलों को सज़ा नहीं हुई, और वो आज भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं, मनो मट्टी तले दब चुकी हुई हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये शोबिस की दुनिया है ही ऐसी। यहाँ पर ख़ासकर हमारे जो पाकिस्तान में स्टेज की दुनिया है ना, स्टेज की दुनिया में वल्गैरिटी बहुत है। यहाँ पर आप कह लें कि जितनी भी अदाकाराएँ माजी में भी आई हैं उनका ताल्लुक़ तो बहुत ही मतलब कि छोटे घरानों से, गरीब घरानों से रहा है, और यहाँ पर आकर जब उनको इसमें पैसा नज़र आता है, लेकिन पैसा नज़र कहाँ आता है कि पैसा अय्याशी में नज़र आता है, तमाशबीनों के पास नज़र आता है। यहाँ पर आकर वो अपने ताल्लुकात बनाती हैं लोगों से जो तमाशबीन होते हैं, जो बिगड़े रईसज़ादे होते हैं, या जिनके पास कह लें कि हराम की कमाई होती है, उन लोगों के साथ ये ताल्लुकात बनाती हैं। ताल्लुकात बनाने के बाद फिर इख्तलाफात भी होते हैं, और बहुत से इख्तलाफात जो होते हैं वो कुछ तमाशबीनों के आपस में भी होते हैं।
फैमिली के लोग भी कुछ इतराज़ात करते हैं, और जिन्होंने शादियां की उनके शोहरों को इतराज़ात हुए, और उन्हीं इतराज़ात, उन्हीं झगड़ों और उन्हीं रंजिशों की वजह से फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि इन अदाकाराओं की ज़िंदगी जो है वो दांव पर लग जाती है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये 4-5 अदाकाराएँ जो हैं ये माजी में कत्ल हुई और उनकी वजूहात क्या बनी हैं। तो ये एक कुछ अदाकाराओं के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करना था। माजी में जो ये अदाकाराएँ कत्ल हुई हैं, इस हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करना था। जो आज भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल सका, मनो मट्टी तले वो दब चुकी हैं, और उनके जो कातिल हैं वो अभी तक आज़ाद हैं, खुली फ़िज़ा में घूम रहे हैं, और कोई अपना पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि इन अदाकाराओं के जो मुद्दई हज़रात थे वो इनके फैमिली के लोग थे, वही विड्रॉ कर गए, वही इल्ज़ाम वापस ले गए। और एक अदाकारा है जिसका मर्डर जो है वो अभी तक कह लें कि अंधा कत्ल जो है वो है, और उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता लग सका आज तक कि उसको कत्ल किसने किया, क्योंकि वो उसको दरवाज़े के ऊपर घर की दहलीज़ पर कत्ल किया गया था। वो शमीम उर्फ़ शम्मो थी, तो उसकी कत्ल के कहानी जो है आज तक सामने नहीं आ सकी कि उसको घर की दहलीज़ पर मारने वाले कौन थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।